अस्सलाम वालेकुम। मैं दुआ गो हूँ आप लोग दुनिया के किसी भी खत्ते में ये चैनल देख रहे हो, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज मुझे आपसे एक बहुत ही सुलगते हुए समाजी मौजू पर बात करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी एक जुमले ने आप लोगों की जो सोच है, आपकी ज़िंदगी को देखने के ज़ाविये बदल दिए हों? चाहे वो जुमला आपने अपने वालिदैन से सुना हो, अपने असातिज़ा से सुना हो, या अपने दोस्तों से, या किसी और से। मुझे ज़रूर लिखिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि एक जुमले ने किस तरह से मेरी पूरी सोच बदल कर रख दी थी। और ये बात है कि जब मैं यहाँ लंदन यूनिवर्सिटी में वुमेन स्टडीज़ में, या जिसे आप जेंडर स्टडीज़ भी कह सकते हैं, उसमें मास्टर्स कर रही थी, तो एक क्लास में इंसानी हुकूक पर बहस और मुबाहिसे के दौरान ख्वाजा सराय या वो अफराद जो किसी जिस्मानी कमज़ोरी, माजूरी या जिनसी नफ्सियाती मसाइल के बाइस हम जिस परस्ती की तरफ माइल हो जाते हैं, उनके भी इन बुनियादी इंसानी हुकूक बिल्कुल आम इंसानी हुकूक की तरह उन लोगों को भी मिलने चाहिए। तो सेमिनार के बाद मुझे इस पर अपने तासुरात पर मबनी मज़मून लिख कर देना था। तो मैंने अपने मज़मून में ये लिखा कि इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों को बिल्कुल जो इंसानी हुकूक हैं वो मिलने चाहिए, लेकिन आम इंसानों की तरह सिविल मैरिज या पार्टनरशिप या किसी कानून के तहत हम जिन्स अफराद को एक साथ रहने का हक नहीं मिलना चाहिए दूसरे आम लोगों की तरह, क्योंकि ऐसा करने से बकाए इंसानी के तसव्वुर पर तामीर शुदा इंसानी मुआशरा, इंसानी समाज, उसका बुनियादी ढांचा यानी वो जो सोशल फैब्रिक है वो बिगड़ कर रह जाएगा। खैर, वो आर्टिकल मैंने लिख कर दे दिया। मेरी प्रोफेसर ने वो पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने बड़ी तारीफ की और बिल्कुल आखिर में उसने एक जुमला कहा कि माहपारा, कभी तुमने ये सोचा कि इनकी जगह तुम खुद भी हो सकती थी? क्या उस वक्त भी तुम यही लिखती? यकीन जानिए कि अपनी प्रोफेसर से ये बात सुनकर मैं तो शर्मिंदगी में उनसे नज़र नहीं मिला सकी। बिल्कुल मेरे ऊपर तो जैसे घड़ों पानी गिर गया और मैं ये सोचने लगी कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं सुनी। इस एक जुमले ने मेरा तो बिल्कुल ज़िंदगी का रुख, ज़िंदगी की सोच बदल के रख दी। अब जब कभी मैं किसी मजलूम पर, खुसूसन ख्वाजा सराओं पर कहीं जुल्म होते देखती हूँ या उनके साथ नारवा सलूक देखती हूँ, या जैसे कि हमारे मुल्क में होता है कि वो बेचारे इस सड़कों पर खड़े भीख मांग रहे होते हैं, जब मैं ये उन्हें करते देखती हूँ तो मुझे फ़ौरन अपनी प्रोफेसर का वो जुमला याद आता है कि सोचो कि इस जगह खुद भी तो हो सकती थी। तो दोस्तों, ये सब तमहीद मैंने इसलिए बांधी कि मैंने एक इसी किस्म की तहरीर पढ़ी थी। मुझे नहीं मालूम कि ये किसकी लिखी हुई है। जिन्होंने ये पोस्ट की थी फेसबुक पर, मैंने उनसे पूछा भी कि ये साहिब तहरीर कौन है, इसका नाम क्या है, क्योंकि मैं अपने कॉलम में उनका नाम लेना चाहूँगी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि उन्होंने भी सोशल मीडिया से ही कहीं से उठाई थी। और प्लीज़ आप लोगों से मैं ये दरख्वास्त करूँगी कि ये व्लॉग पूरा सुनिएगा, क्योंकि इसमें आप लोगों को ख्वाजा सराओं की चीखें सुनाई देंगी और वो तमाम दरिंदे जो ये सलूक करते हैं वो आप लोगों के इर्द गिर्द ही होते हैं, लेकिन हमें और आपको उसका पता नहीं चलता। इस तहरीर का उन्वान है मरने से पहले ख्वाजा सरा का अपनी माँ को खत। माँ जी, मेरी उम्र 9-10 बरस की थी जब अब्बा ने मुझे जमीन पर घसीटते हुए घर से बेघर कर दिया था। मैं चीख चीख कर तुम्हें पुकारता रहा, मगर तुम बेहिस्सो हरकत सहमी हुई बस मुझे तकती नहीं। वाहिद रवानी तुम्हारे आंसुओं की थी जो अब्बा के गैज़ो गज़ब के आगे भी थमने को तैयार नहीं हो रहे थे। तुम्हारा हर आंसू इस बात का सबूत था कि तुम अब्बा के इस फेल से बहुत नाला थी, मगर अब्बा की हर बात पर सरे तस्लीम खम करने पर मजबूर थी। मोहल्ले वालों के ताने, रिश्तेदारों के तंज और लोगों की चुभती हुई निगाहों से जब अब्बा बेकाबू हो जाते थे तो फिर अपनी काली चमड़े की चप्पल से मेरी चमड़ी उधेड़ डालते थे।
अपने जिस्म पर चप्पल से बनाए गए नक्श लिए मैं काल कोठरी की जानिब भागता था, जो पूरे घर में मेरी वाहिद पनाहगाह थी। पिटाई का दिन जब रात में ढलता था तो तुम अब्बा से छुपकर दबे पांव मेरे पास आती थी, अपने सीने से मुझे लगाती थी और अपने दुपट्टे से मेरे जख्मों की टकोर करती थी। मेरा सर अपनी गोद में लिए घंटों मेरे पास बैठी रहती थी। मुझे चुप कराते कराते तुम्हारी सिस्कियां भी बन जाती थी। आहों और सिस्कियों की गूंज के अलावा इस काल कोठरी में और कुछ सुनाई नहीं देता था। हम दोनों बस आंसुओं की जबान में एक दूसरे से बात करते थे। मेरे आंसुओं में अनगिनत सवाल होते थे कि आखिर क्यों अब्बा की नफरत की खास इनायत मुझ पर ही है। आखिर क्यों घर में मेहमानों के आते ही स्टोर के इस तंगो तारीक कमरे में घर के हर फालतू सामान के साथ मुझे भी बंद कर दिया जाता है, और ये कि जब तक अल्लाह की रहमत यानी वो मेहमान हमारे घर से नहीं चले जाते, मुझे रिहाई का परवाना क्यों नहीं मिलता। ये रहमत हर बार मेरे लिए ही बाइस ज़हमत क्यों बन जाती है। मगर अम्मा मेरे हर सवाल के जवाब में तुम खामोशी से मेरे ऊपर मोहब्बत भरी निगाह डालती और मुंह से कुछ ना बोलती। हाँ, तुम्हारी गोद में सो जाने से पहले मैं ये दुआ भी किया करता था कि ए अल्लाह ये रात कभी ख़त्म ना हो। मगर जब सुबह होती थी तो तुम फिर उस औरत का लिबादा ओढ़ लेती थी जो अब्बा और मुआशरे के खौफ से मुझे प्यार करते हुए डरती थी। और अम्मा, जिस दिन अब्बा ने मुझे घर से निकाला तो उस दिन मेरा कसूर बस सिर्फ इतना था कि मैंने तुम्हारी सिंगार मेज पर रखी हुई लाली से अपने होंठ रंग लिए थे। तुम्हारा सुर्ख दुपट्टा सर पर रखे, तुम्हारे हाथों के कंगन अपनी कलाई में डाले, तुम्हारी टिक टिक करने वाली जूती पहनकर मैं बहुत ही खुश हो रहा था। बस ये देखने की देर थी कि अब्बा ने मुझ पर फिर जूतों की बरसात शुरू कर दी। मैं माफी का तलबगार रहा, मगर मेरी सुनवाई नहीं हुई और फिर गाली गलोच करते हुए जमीन पर घसीटते हुए अब्बा मुझे जनखा जनखा कहते हुए उन्होंने हमेशा के लिए मुझे घर वालों से दूर कर दिया। मेरे लिए अब्बा के आखिरी अल्फाज ये थे कि बस तू मेरे लिए आज से मर गया है। और ये जुमला सुनते ही मेरे हाथों की गिरफ्त जिसने अब्बा के पैरों को मजबूती से पकड़ा हुआ था वो भी कमजोर पड़ गई। मेरी गिड़गिड़ाती हुई जबान खामोश हो गई, मेरे आंसू थम गए, क्योंकि मैं जानता था कि अब्बा अपनी कही हुई बात से कभी नहीं फिरते। और तुम अम्मा अब्बा के किसी भी फैसले के खिलाफ जाने की हिम्मत ही नहीं रखती थी। उसके बाद अब्बा मुझे हमेशा के लिए उस जगह पर छोड़ गई जहां एक ग्रोह रहता था, और अमजद की जगह मेरा नाम अलीशा रख दिया गया। मुझे नाच गाने की तरबियत दी जाती, मुझ पर नजर रखी जाती, लेकिन मैं जब भी कभी मौका मिलता तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार अपने घर की तरफ दीवाना वार भागता, मगर अब्बा का आखिरी जुमला मुझे घर की दहलीज पार करने से रोक देता। शहर में खड़ी अब्बा की इस साइकिल जिसको अक्सर मैं मोहल्ले से गुजरते हुए देखता तो हर बार दिल में ये ख्वाहिश होती कि काश अब्बा साइकिल रोक कर मुझे एक बार, सिर्फ एक बार अपने सीने से लगा लें, मगर मेरी ये ख्वाहिश ही रह गई। घर छोड़ने के अजाब के बाद मेरे ऊपर एक अजाब और नाजिल हुआ जिसके कर्ब ने मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया। चंद शुराफा गुरु के पास आए और मुझे अपने साथ ले गए। मुझे जबरदस्ती बेलिबास किया और अपनी हविस की भेंट चढ़ा डाला। माँ, मैं इतना छोटा और कमजोर था कि मैं तकलीफ की वजह से अपने होश ही खो बैठा था, और फिर इस ही बेहोशी के आलम में मुझे गुरु के हवाले कर दिया गया। बस फिर क्या था, ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि मैं रोज ही अपनी नजरों में गिरता रहा और मरता रहा। करता भी तो क्या,
میرے پاس کوئی اور دوسری پناہ گاہ تو تھی ہی نہیں۔ اور پھر اسی کام کو میرے گرو نے میرے پیشے کا نام دے دیا۔ میں گرو کے پاس سے کئی بار بھاگا، در در نوکری کی تلاش میں پھرتا رہا، مگر مایوسی کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہو سکا۔ ہر بار گرو کے در پر ہی پناہ ملی۔ ہمارا تو وجود ہی معاشرے میں ایک گالی سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی کو بد دعا دینی ہو تو اس سے کہا جاتا ہے کہ جا تیرے ہاں زنخواہ پیدا ہو۔ حالانکہ ہماری رگوں میں بھی تو سرخ خون ہی دوڑتا ہے، ہمیں بھی تو اسی نے پیدا کیا ہے جس نے عام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ ہمارے جسم میں بھی تو دل اسی طرح دھڑکتا ہے جیسے عام انسانوں کے دلوں میں دھڑکتا ہے۔ تو پھر ہمیں ہی کس بات کی سزا دی جاتی ہے؟ ہمارا جرم کیا ہوتا ہے؟ شاید ہمارا جرم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خون سرخ ہے اور معاشرے کا خون سفید۔ ماں، سنا ہے قیامت کے دن بچوں کو ان کی ماں کے ناموں سے پکارا جائے گا۔ تو میری ماں، بس تم سے یہ التجا ہے کہ اس روز میرے سے منہ نہ پھیرنا۔